अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। नवंबर का अंतिम सप्ताह खतरनाक क्यों बताया जा रहा है? जी हां, ज्योतिषाचार्यों की एक बड़ी चेतावनी आई है और उनके अनुसार नवंबर का अंतिम सप्ताह बहुत बड़ी घटना घटा सकता है। तो क्या वाकई बेहद खतरनाक होने वाला है ये नवंबर का अंतिम हफ्ता? पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया पर एक ही तरह की भविष्यवाणियां देखने को मिल रही हैं और इसमें ग्रहों के एक बड़े खेल के ऊपर चर्चा की जा रही है। ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियां अब इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ तो इसे साल की सबसे चुनौतीपूर्ण खगोलीय स्थिति बता रहे हैं। आखिर क्या कहा गया है इन ज्योतिषाचार्यों के द्वारा? जी हां, कई नामी ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनि, राहु और मंगल इस समय एक ऐसे कोण में आ रहे हैं जिसे अग्नि योग कहा जाता है। पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा की अस्थिर स्थिति संवेदनशील लोगों पर एक गहरा असर डाल सकती है और सबसे बड़ी बात, राहु मंगल का क्लैश अचानक होने वाली घटनाओं को बढ़ा सकता है। जी हां, जब ये तीन ग्रह एक ही समय टकराते हैं तो उनसे निकलने वाली ऊर्जा एक भयंकर टकराव पैदा करती है जो देश दुनिया के लिए तनाव, हादसे और राजनीतिक उथल पुथल जैसी घटनाओं को बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर आखिर ये हलचल क्यों हो रही है। जी हां, पिछले कई दिनों से ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर पिछले कई दिनों से नवंबर अलर्ट और ग्रहों का प्रभाव जैसा ट्रेंड तेजी से ऊपर आया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आर्थिक बाजार पर इसका असर पड़ेगा? क्या मौसम में अचानक कोई बदलाव आने वाला है? जी हां, ग्लोबल टेंशंस, मार्केट इंस्टेबिलिटी और नेचुरल इम्बैलेंस जैसे कुछ यूजर्स ने पुरानी घटनाओं को जोड़ करके कहा है कि जब जब ऐसा खगोलीय योग बना है, बॉर्डर पर तनातनी, शेयर मार्केट में गिरावट और मौसम का अचानक पलटना जैसे बड़े बदलाव देखे गए हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? सबसे बड़ा सवाल, क्या इस भविष्यवाणी में दम है? विज्ञान कहता है कि ग्रहों की स्थितियां सीधे घटनाओं को नियंत्रित नहीं करती, लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसे संकेतों का खेल मानता है। पृथ्वी पर ज्योतिषी घटनाओं का मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है। फुल मून साइकिल कई लोगों की नींद और भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स का बदलाव उपकरणों तक पर असर डाल सकता है। बड़ी बात यह है कि क्या क्या सावधानियां बताई गई हैं इस दौरान। तो ज्योतिषाचार्यों ने आम लोगों को यह सलाह दी है कि अनावश्यक विवादों से बचें, बड़ा आर्थिक रिस्क ना लें, यात्रा सावधानी से करें और ध्यान, प्रार्थना और आत्म संतुलन बनाए रखें। ये कई आचार्यों ने इसे ऊर्जा का अशांत सप्ताह तक कह दिया है। अब बात करते हैं शनि, राहु, मंगल का अग्नि योग क्या संकेत दे रहा है। ज्योतिषाचार्यों का दावा है कि यह योग उन क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव डालता है जहां पहले से ही बॉर्डर पर तनाव है, संवेदनशील राजनीतिक माहौल है या फिर प्राकृतिक अस्थिरता है। सबसे अधिक प्रभाव बताए जा रहे जो शहर हैं, चलिए आपको बता दें। इनमें सबसे पहले है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग। यहां पर ऊर्जा का उच्च दबाव देखा जा रहा है, इसलिए यहां पर सुरक्षा सतर्कता की जरूरत है। लद्दाख में लेह, करगिल और बॉर्डर क्षेत्रों में तनावपूर्ण खगोलीय प्रभाव देखे जा रहे हैं। इसी प्रकार से पंजाब की बात करें तो अमृतसर, गुरदासपुर राहु मंगल के कारण अचानक घटने वाली घटनाओं का गवाह बन सकते हैं। राजस्थान में पश्चिमी सीमा, विशेष रूप से बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये जो है क्षेत्र हैं, यहां पर सीमा पर अस्थिर ग्रहों का चाल एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। अब बात करते हैं पूर्णिमा की अस्थिर स्थिति पर, जो कि भावनात्मक और सामाजिक तनाव से जुड़ी घटनाएं घटा सकता है। जी हां, चंद्रमा से जुड़ी भविष्यवाणियां जो हैं वो अब हम आपको बता रहे हैं और यहां पर चंद्रमा का जब प्रभाव होता है तो जलवायु अचानक बदल जाती है, भीड़ भाड़ अधिक रहती है, तो भावनात्मक ट्रिगर वाली घटनाएं ज्यादा घट जाती हैं। और सबसे इसमें जो अधिक प्रभावित होने वाले राज्य और शहर हैं, चलिए बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, कानपुर, ऐसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मानसिक अस्थिरता
और तनाव के कारण कोई बड़ी घटना हो सकती है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, यहां पर समाचार और सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बड़ी घटना घट सकती है और कोई बड़ी अफवाह के कारण भी यहां पर कोई बड़ी घटना घट सकती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो नई दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में यहां पर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़ी घटनाओं के कारण कुछ बड़ी घटना घट सकती है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, यहां पर चंद्र स्थिति से जुड़ी सामाजिक अस्थिरता के योग के कारण यहां पर भी कोई बड़ी घटना घटने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अब बात करते हैं नेचुरल इंबैलेंस की, तो मौसम की गड़बड़ी के कारण मौसम यानी तकनीकी यात्रा जो है इस समय खतरनाक हो सकती है। आप जो है अचानक तापमान में बड़ी गिरावट देख सकते हैं। कोहरा पड़ने से पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसके कारण जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है उसमें हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, किन्नौर में तापमान में अचानक काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, चमोली में यात्रा करते समय आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। बिहार में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पटना, गया और गोरखपुर में भी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई बड़ी घटना घट सकती है। ओडिशा में आंध्र तटवर्ती क्षेत्र यानी पुरी, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम में हवा के दबाव के कारण कोई बड़ी प्राकृतिक घटना घट सकती है। तो ये जो चेतावनी हमें मिली है ये हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अगर ज्योतिषाचार्यों की माने तो नवंबर का अंतिम सप्ताह भारत के उत्तर, पश्चिम और तटीय हिस्सों पर सबसे गहरा प्रभाव डालने वाला बताया जा रहा है, जहां सुरक्षा, मौसम और सामाजिक तनाव तीनों ही स्तर पर सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का भविष्यवाणी एक्सप्रेस और इसमें हमने आपको पूरी तरह से ये सावधान करने का प्रयास किया है कि 3 प्रकार की ऊर्जाओं का जो विस्फोट होने वाला है वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है और अचानक कोई घटना घटेगी तो उसका प्रभाव भी व्यापक रूप से उस क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश पर भी पड़ सकता है। तो इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो, हमने आपको तीनों प्रकार की चेतावनियां दे दी हैं। इन तीनों प्रकार की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे के कार्यक्रम को बनाएं। और विशेष रूप से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय हमने जिन स्थानों पर आपको सतर्क रहने की बात कही है उन स्थानों पर आप सतर्क रहें। अब कई दर्शक ये कहेंगे कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। दर्शकों, हमारे लिए एक व्यक्ति का नुकसान, एक व्यक्ति का जीवन अगर जाता है तो वो हमारे लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी एक परिवार तक के सदस्य को कोई खरोच तक आए और यही कारण है कि हम आपको सावधान करते रहेंगे। नवंबर के अंतिम सप्ताह को सीमा पर किसी बड़े तनाव के आशंका के रूप में भी देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे पहले भी इस भविष्यवाणी के एक कार्यक्रम में कहा था कि ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार लॉन्च कर सकती है और आप देखिए कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी ने भी ये कह दिया है कि सिंधु कभी भी भारत में मिलाया जा सकता है, यानी सिंधु देश को जो कि पाकिस्तान में अभी है उसको भारत कभी भी अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो देखिए, भविष्यवाणियां जो की जा रही हैं उसके प्रमाण अब आपको धीरे धीरे मिलने लगे हैं और यही कारण है कि हो सकता है कि ऑपरेशन सीक्रेट यानी ऑपरेशन सिंधु की हमने बात की थी कि ऑपरेशन सिंधु लॉन्च हो सकता है और ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करने की एक औपचारिक घोषणा अब देश के रक्षा मंत्री द्वारा कर दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस समय स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। और आप जैसा कि जानते हैं कि लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ है उसमें सारे जो सूत्र हैं वो खंगाले जा रहे हैं और अगर इसमें पाकिस्तान की सीधे भूमिका अगर कोई भी पता चलती है तो फिर पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला हो सकता है। और इसी के मद्देनज़र पाकिस्तान में भी एक भय का वातावरण व्याप्त है और वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वहाँ की जो सरकार है, वो गुप्त बैठकों के द्वारा अब अपने आप को बचाने के उपाय खोजने में लगी है। तो यही कारण है कि नवंबर और दिसंबर का ये जो पूरा चक्र है ये एक बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। हमारा काम है आपको सावधान करना। और इसी के साथ दर्शकों, आज प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हैं। हमारी जो है उन्हें श्रद्धांजलि अखंड मंथन परिवार की तरफ से। लेकिन इस प्रकार की जो खबरें थी वो 10 और 12 नवंबर के बीच भी आई थी और उस समय
समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी खबर प्रसारित कर दी गई थी। संभवतः यही कारण है कि इस बार परिवार ने सार्वजनिक रूप से धर्मेंद्र जी के निधन की कोई सूचना अभी तक नहीं दी है। लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है, हम श्री धर्मेंद्र के परिवार के निजी जो उनकी निजी पल हैं उनको हम प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम आपके सामने एक प्रश्न ज़रूर रखना चाहते हैं कि एक ऐसा अभिनेता जो एक युग का प्रतीक माना जाता है और इस अभिनेता को जो अभिनेता बनाने वाले वो दर्शक ही हैं। ठीक है कि किसी भी नेता या अभिनेता का जीवन सार्वजनिक होता है और उस पर जनता का अधिकार होता है, लेकिन कम से कम उनके निधन की सूचना परिवार के द्वारा औपचारिक रूप से क्यों नहीं दी गई, ये एक बड़ा प्रश्न हम आपके सामने उठा रहे हैं। दूसरा, धर्मेंद्र अपनी अंतिम यात्रा पर जो निकले हैं, एक बहुत बड़ी फिल्म की विरासत छोड़ गए हैं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद वो अपने पीछे छोड़ करके गए हैं। लेकिन इतनी शीघ्रता में उनके अंतिम संस्कार का कर दिया जाना ये हमारी समझ से थोड़ा बाहर है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई युग अभिनेता जब इस संसार से जाता है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन इस तरह से गुपचुप तरीके से जो ये अंतिम संस्कार हुआ है, ये एक प्रश्न खड़ा कर रहा है और हो सकता है कि इसमें ग्रहों का भी कुछ खेल हो। तो अखंड मंथन की तरफ से अभिनेता श्री धर्मेंद्र को हमारी तरफ से बहुत श्रद्धांजलि, और हम आशा करते हैं कि उनके परिवार को इस समय को जो उनको अब ये उनके ऊपर आया है, इसको सहन करने की उनको शक्ति प्रदान करें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और इसी के साथ हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि उनकी भारी मांग पर हमने अब बहुत नाम मात्र शुल्क में 501 रुपये में उनके भविष्य का विश्लेषण करना आरंभ किया है। प्रारंभ में हमने ये सेवाएं निःशुल्क रखी थी, लेकिन कुछ दर्शकों ने हमारी इस सेवा को एक तरह से अपना अधिकार मान लिया और यहाँ तक की स्थिति हुई कि हम जिन दर्शकों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराते भी थे वो इतना भी नहीं करते थे कि वो एक हमें छोटा सा धन्यवाद प्रेषित कर दें। तो यही कारण है कि अब हमने अपने समय की कीमत तय कर दी है, वो भी बहुत न्यूनतम। यदि आपको अति आवश्यक हो और जीवन में कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में कहीं कुछ बाधा आ गई है जिसको कि आप अपने स्तर पर दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारी ज्योतिषी सहायता ले सकते हैं। लेकिन तब भी हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अधिक ज्योतिष तंत्र मंत्र के फेर में ना पड़ें, ये आपको और भी भ्रमित कर सकता है। जो भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे पिछले कर्मों का फल होता है, और हमें बस अगर कभी कोई कष्ट का समय आए तो किसी भी प्रकार का कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे उस ईश्वर की शरण में जाएं जिसके पास असीमित शक्ति है, और अगर आपको वो अपनी शक्ति का एक तिनका भी दे देंगे तो आप इस दुख की घड़ी से, परेशानी से, चिंता से, तनाव से, अभाव से उभर जाएंगे। तो यही है आज का हमारा अखंड मंथन का संदेश। मिलते हैं कल एक अलग एपिसोड में भविष्यवाणियों के। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।